अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बाकी ऑर्गेनेलीज की बात की है और इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी पार्ट 1 था जो लाइसोसोम्स का, उसमें हम लोगों ने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स की। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वन बाय वन हम सारे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। पहला जो फंक्शन है लाइसोसोम्स का जो हम देखेंगे वो है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है इसको हम इन डिटेल देखते हैं कि एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट विच ट्राइज टू एंटर इनटू सेल इज इनगल्फ्ड बाय लाइसोसोम। कोई ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट जो बाहर से हमारी बॉडी में आता है उसको लाइसोसोम जो है वो इनगल्फ कर लेता है। मतलब जो भी सेल में आने की कोशिश करता है ऑब्जेक्ट उसको लाइसोसोम इनगल्फ करता है। इट इज़ ब्रोकन इनटू डाइजेस्टेबल पीसेज और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को फॉरेन ऑब्जेक्ट को डाइजेस्टेबल पीसेज में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस क्या है? सेल ईटिंग, यानी जिसमें जो सेल है वो ब्रेक डाउन शुरू कर देता है किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट की, उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। द एनिमल्स विच शो फैगोसाइटिक एक्टिविटी हैव मोस्ट अबंडेंट लाइसोसोम्स। ऐसे सेल्स जिनके अंदर फैगोसाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है उनमें जो लाइसोसोम्स है वो अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल में अमेबा आ जाता है। अमेबा के अंदर लाइसोसोम्स अबंडेंट होते हैं जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन करते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट की और फैगोसाइटोसिस टेक्स प्लेस। नाउ द सेकंड function of lysosomes is intracellular digestion. Lysosomes contains enzymes which can digest फैगोसाइटोस्ड फूड। अच्छा, लाइसोसोम्स जो उनके अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फैगोसाइटोस्ड फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। यानी जब सेल एक फॉरेन ऑब्जेक्ट को इनगल्फ करता है तो उस ऑब्जेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है लाइसोसोम्स का वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम ऑल्सो रिलीज एंजाइम्स। लाइसोसोम के पास एक तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए भी एंजाइम्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स के पास। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ऑटोफेगी यानी सेल्फ ईटिंग। ये क्या है? समटाइम्स जो लाइसोसोम्स होता है इट ब्रेक्स पार्ट्स ऑफ देयर ओन सेल। लाइसोसोम कभी कभी अपने ही सेल के पार्ट्स को तोड़ना शुरू कर देता है और ऑटोफेगी स्टार्ट कर देता है। ये जो अपने ही सेल के पार्ट्स को तोड़ना होता है इसको ऑटोफेगी बोलते हैं। और सेल्स कंटेन सम ओल्ड ब्रोकन पार्ट्स लाइक ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे सेल के अंदर कुछ पुराने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, उनको डीजनरेट करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जो लाइसोसोम्स हैं वो क्या करते हैं? ब्रेक करना शुरू कर देते हैं उन सेल्स को। जैसे ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर जो है वो तोड़ दिया जाता है। विद दिस प्रोसेस दे आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट कर लेता है और इस तरह मटेरियल ऑफ द सेल इज़ रिसाइकल्ड। जो सेल का मटेरियल होता है उसको रिसाइकल कर दिया जाता है। यानी इस मटेरियल को ब्रोकन डाउन करके तोड़ के जो है वो दोबारा यूज़ किया जाता है। एनर्जी रिलीज़ होती है जिसकी वजह से दोबारा वो सेल के ही काम आता है। नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो है डीजेनरेशन ऑफ सेल। फर्दर हम लोग बात कर रहे थे डीजनरेशन ऑफ सेल की। इसमें क्या होता है कि द एंजाइम्स ऑफ सेल आल्सो कॉज डीजनरेशन ऑफ सम सेल्स। जो एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से जो सेल है उसकी डीजनरेशन भी हो जाती है, यानी सेल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इट में अक्कर ड्यूरिंग सम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस यानी जब सेल ग्रो कर रहा होता है उस टाइम पे ये हो सकता है, जैसा कि स्पर्म्स और टेलिंग डेवलपमेंटल ऑफ लार्वा। अच्छा, जैसे कि फ्रॉग जब ग्रो कर रहा होता है ना तो उसकी जो टेल होती है उसकी डेवलपमेंट ड्यूरिंग डीजनरेट कर जाती है, यानी लार्वा फॉर्म में जो होती है टेल प्रेजेंट होती है और फर्दर जब डेवलप करता जाता है तो स्लोली जो है वो टेल जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है स्टोरेज डिजीज़। हमने देखने के स्टोरेज डिजीज़ क्या हैं। सेवरल congenital diseases are caused due to accumulation of certain substances like glycogen। ऐसा होता है कि सेल्स के अंदर डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस काज होती हैं। वो कौन सी डिजीजेस हैं उनको हम देखेंगे। ऐसे डिजीजेस जो कि सेल के अंदर ग्लाइकोजन या ग्लाइकोलिपिड्स की एक्यूमुलेशन की वजह से उसको स्टोरेज डिजीज़ बोलते हैं। दिस डिजीज़ आर काज ड्यू टू म्यूटेशन होती है तो ये डिजीज़ होती हैं, यानी सेल की डेवलपमेंट के दौरान कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता, प्रॉपर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड्स के ब्रेकडाउन के लिए, जिसकी वजह से म्यूटेशन जो है वो अक्कर होती है। उसके अलावा इट अफेक्ट्स द लाइसोसोमल एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ये उसको भी इफेक्ट करता है। उसके बाद दीज एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ अबव सब्सटेंसेस। जो अबव सब्सटेंसेस है यानी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोजन, इनके कैटाबॉलिज्म यानी इनके ब्रेकडाउन में जो ये सब्सटेंसेस होते हैं हेल्प आउट करते हैं। ये एंजाइम्स आर आल्सो इन्वॉल्व। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड्स की। उसके बाद
कुछ एंजाइम्स अगर प्रेजेंट ना हो तो वो जो सेल होता है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकता, इसलिए जो है डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ जो है वो डेवलप होती हैं। 20 डिजीज़ जो हैं जिनका हमें पता है प्रेजेंट है आजकल, उनमें से हम एक दो देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2। इसमें क्या होता है, वो एंजाइम्स जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो ग्लाइकोजन होती है वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस के अंदर जो है वो चली जाती है। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस किसकी, मसल्स और लिवर्स की। ग्लाइकोजन जो वो एक्यूमुलेट हो जाती है इसके अंदर, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं होती, इसकी वजह से ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 डिजीज़ जो है वो अक्कर होती है। अब नेक्स्ट जो हमने डिजीज़ देखनी है, अच्छा टे-सेक्स डिजीज़ में क्या होता है कि जो लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो लिपिड्स हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं ब्रेन सेल्स में और मेंटल रिटार्डेशन अक्कर होती है, इवन डेथ भी हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, वो मेंटली स्टेबल नहीं होता, उसकी डेथ हो जाती है। ग्लाइकोजेनोसिस में हमने देखा था ग्लूकोज को जो है वो कन्वर्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, और टे-सेक्स में लिपिड्स को कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते। बस आज का टॉपिक इतना सही था, होप्स आप लोगों को समझ आई होगी, और फर्दर जो है वीडियोस लाजमी देखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।